एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे खड़े थे। उन्हें नदी पार करके कहीं जाना था। इतने में एक साधु वहां आते हैं और स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं, क्या आप ही है स्वामी विवेकानंद? स्वामी जी कहते हैं, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु पूछने लगता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? स्वामी जी जवाब देते हैं, नहीं मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मुझे नदी पार करके उस पार जाना है, इसलिए मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। इतने में साधु कहता है, क्या आप नदी पार नहीं कर सकते? आप इतने लोगों की प्रेरणा हो और आपको एक नदी पार करना नहीं आता है। आप ठहरो, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। तभी साधु नदी में चलकर उसे पार करके उस पार पहुँच जाता है और फिर से चलकर इस पार आ जाता है। और फिर स्वामी जी से कहते हैं, देखो स्वामी जी मेरे पास कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई भी ज्ञान नहीं, शक्ति नहीं, फिर भी तुम्हें सब जानते हैं, पूछते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा, तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने बताया, 15 साल मुझे इस विद्या को सीखने में लगा। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई। स्वामी जी नाव में बैठे और साधु को भी नाव में बैठने को बोला। दोनों जने नाव में बैठकर नदी के उस पार पहुंच गए और स्वामी जी ने नाव से उतरकर उस नाव चलाने वाले व्यक्ति को 1 रुपये दे दिए। 50 पैसे अपने और 50 पैसे साधु के, और साधु से बोले, जिस काम को तुम 1 रुपये में कर सकते थे, उस काम को करने के लिए तुमने 15 साल अपनी जिंदगी के व्यर्थ कर दिए। अगर तुम 15 साल लोगों की भलाई में लगाते तो शायद तुम्हें भी आज मेरी तरह सभी लोग जानते। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के कई हफ्ते, महीने, साल इन चीजों में गुजार देते हैं, जिन चीजों का उनकी लाइफ में कोई मतलब नहीं रह जाता, और बाद में वही लोग दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं, इसकी किस्मत अच्छी है, जबकि वो सफल व्यक्ति उनकी तरह मूर्खतापूर्ण कार्य और समय बर्बाद कभी नहीं करता। समय को कभी भी बर्बाद ना करें। समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद, क्योंकि समय सीमित है और इसी सीमित समय में आपको असीमित कार्य करने हैं। आपको आज की मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।